वो कितनी है? $1,50,000. सेकेंड में मीन्स दिस वन इज फॉर दिस piece of land, this piece of farm, and this one is for farm, and this one is for. So, according to that, now we have to find the total revenue function. So here you can see XJ is number of acres planted at farm J, RJ is the revenue per acre at farm J, CJ is the cost per acre at farm J. Means J means K, that is the identification or representation of that farm, just like farm 1, farm 2, farm 3. And capital F means the fixed cost. So how to find the total revenue function in such cases? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फॉर्म्स की बात की जा रही है. इट मींस देयर आर 3 वेरिएबल्स. So you can say we know that revenue function is basically the equal to price into the number of units or quantity जो हमने सेल की. ठीक है. तो फॉर्म 1 में जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है, फॉर एग्जाम्पल उनको हम R1 कह रहे हैं, और जो क्वांटिटी सेल हुई है फॉर एग्जाम्पल उसको हम X1 कह रहे हैं. फॉर्म 2 में R2 और इसको X2, फॉर्म 3 में R3 एंड इसको X3. तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन कितना होगा? दैट इज द सम ऑफ ऑल, बिकॉज R इज द रेवेन्यू पर एकड़ एट फॉर्म J. So R1 हमें already given है. We know that in the table. This is R1. This is R2. Revenue 1. R2. R3. तो अब आपके पास जो है फंक्शन टोटल रेवेन्यू फंक्शन डिजाइन होके आ गया इस केस. सिमिलरली अब आप टोटल कॉस्ट फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं. दैट्स वेरी इजी. वी नो दैट कि टोटल कॉस्ट फंक्शन मींस आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. एंड वी नो दैट द वेरिएबल कॉस्ट इज मेंशन्ड in the table. This section is the section of variable cost according to with respect to the given forms. This is the variable cost for form 1, variable cost for form 2, variable cost for form 3. लेकिन एक और चीज भी यहाँ पे है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का भी कॉलम दिया हुआ है. And fixed cost is mentioned with respect to the given form. लेकिन एक और चीज यहाँ पे मेंशन करनी है हमें लाजमी फॉर क्रिएटिंग द मॉडल ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन इन 3 वेरिएबल्स. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो एनुअली फिक्स्ड कॉस्ट है तमाम फॉर्म्स के लिए वो कितनी है? दैट इज दी $75,000 एनुअली फॉर ऑल फॉर्म्स. कलेक्टिवली जिसको हम कहेंगे भाई जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है? $75,000. तो अब that is a big segment, a big question. This is a variable cost with respect to the number of quantity, variable cost with respect to the number of units, and this one is the fixed cost, and this one is the total annual cumulative annual cost. जो कि तीनों फॉर्म्स की एक मिली जुली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, दैट इज 75,000 जो कि प्रॉब्लम में मेंशन की हुई है. तो अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट फंक्शन बनेगा दैट इज जस्ट लाइक C1 is given in the table, C2 is given in the table, C3 given in the table, F1, F2, F3 is also given in the table. हमारे पास यहाँ से जो टोटल कॉस्ट फंक्शन बन के हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में नजर आएगा दैट इज दिस वन. Similarly, you can find now the profit function. We know that revenue function is given
टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, मतलब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब हम कॉस्ट प्रॉफिट फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट फंक्शन फ्रॉम रेवेन्यू। तो आपके पास जो फाइनल प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा दैट इज, जी बेटा। वानिया का माइक ऑन कर दें, उससे कुछ बात करनी है सीआर का। किसका बेटा माइक ऑन करना है? वानिया अदनान एमटी की सीआर। ओके, यस माइक ऑन कर दिया। सर काइंडली आप ये पीडीएफ शेयर कर दें और अटेंडेंस ले लें। जी बेटा, काइंडली ये पीडीएफ शेयर कर दें और अटेंडेंस ले लें। ओके ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हमें मॉडल्स बनाने थे फ्रॉम द गिवन टेबल कि हाउ टू फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन इन, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लाइक इस प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्म्स थे, तो 3 डिफरेंट फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराना होगा, बिकॉज ईच फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड विद देयर ओन नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है वो उसमें हर एक फॉर्म के हिसाब से सॉल्व होंगी। तो इसलिए हर फॉर्म के लिए हमने वेरिएबल यहाँ पे डिजाइन किया, x1 इज फॉर फॉर्म 1, x2 इज फॉर फॉर्म 2, x3 इज फॉर फॉर्म 3। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड टोटल एंड ऑल आर दीज लीनियर फंक्शंस, ठीक है। इनकी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स। अच्छा, आप नेक्स्ट क्लास में जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस, ठीक है। एंड देन उनकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन एंड प्लस उनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और कहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं। सर काइंडली आप स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, मैसेजेस में मैसेजेस आ रहे हैं। ओके बेटा। और अच्छा, सर ये जी जी जी, बात करें बात करें। ये सारी रिकॉर्डिंग्स भी आप ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि ये आप रिकॉर्डिंग्स बेटा ये शेयर टीम में अवेलेबल है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तमाम स्टूडेंट्स ये रिकॉर्डिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं वहीं पे जहाँ पे आप हाँ, लेकिन एक इशू है कि जो एमटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिकॉर्डिंग्स आई थिंक कि उनको एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एमआईटी के स्टूडेंट्स के लिए वो क्लासरूम बना हुआ है, जो टीम बनी हुई है। तो सिर्फ एमआईटी के स्टूडेंट्स जो है वो रिकॉर्डिंग्स उनको एक्सेस होगा, एमटी के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। तो एमआईटी के जो सीआर हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप तमाम रिकॉर्डिंग्स 1 बाय 1 जो है वो